आज की हमारी कहानी अनोखी जेठानी। पड़ोस की चाची घर आते ही बोली, बड़ी बहू तुम तो पूरे दिन घर में घिसती रहती हो, उधर तुम्हारी देवरानी ऐस कर रही है। सुमन बोली, वो ऐस कहाँ कर रही है चाची, कमा रही है ना। सरकारी नौकरी में क्या कम काम नहीं रह करना पड़ता। चाची बोली, कमा रही है मगर इसे तुम्हें देवरानी का सुख कहाँ मिला। तुमने तो उसे पूरे आज़ादी से रखी है। मोहल्ले में और भी सरकारी नौकरी वाली बहुएं हैं, मगर उन्हें सबको तो अपनी देवरानी और जेठानी के बराबर काम करना पड़ता है। सुमन बोली, निधि मेरी देवरानी नहीं है चाची, वो मुझे अपनी छोटी बहन जैसी लगती है। अभी बच्ची है, उसे खेलने खाने के दिन है। काम करने के लिए मैं हूँ ना, काम नहीं करूँगी तब मोटी नहीं हो जाऊँगी। वह भी जब घर में होती तब थोड़ा बहुत हाथ बटा देती है। चाची सुमन के नज़दीकी आकर धीरे से बोली, तू भोली है बेटा, मैं तो तुम्हारे भले के लिए समझा रही हूँ। अपनी देवरानी को काबू में रख, वरना इस घर में तुम्हारी हैसियत एक नौकरानी जितनी रह जाएगी। अचानक निधि ड्यूटी से लौट आई थी, मगर चाची को चुगली करते देखकर वहीं दरवाजे पर ठिठक गई। फिर चुप चुप के चलकर बैठक में आ गई और खिड़की के सहारे खिड़की होकर पड़ोसन और अपनी जेठानी की बात सुनने लगी। सुमन बोली, एक बात बताऊं चाची। चाची बोली, क्या। सुमन बोली, आपने अपने बच्चों का काम किया तब कभी आपको लगा आप नौकरानी हो। चाची बोली, बच्चों और देवरानी में बहुत फर्क होता है बहू, सुना है तुम तो उसके कपड़े भी धो देती हो। सुमन बोली, वो मेरे बच्चों की तरह ही है। तो मेरी बेटी से 4 साल बड़ी होगी और कपड़े भी कौन से हाथ से धोने पड़ते हैं, वॉशिंग मशीन से निकालने होते हैं। सबके धोती हूँ, अपने पति, बेटे, देवर, और जब मेरी बेटी कॉलेज हॉस्टल से घर आई होती है तब उसके भी धो देती हूँ। चाची बोली, तुम तो भोली हो, मगर उसे तो शर्म आनी चाहिए। माँ की उम्र की जेठानी से कपड़ा धुलवाते हैं, देखना पाप लगेगा उसे। सुमन बोली, मैं उसकी माँ ही हूँ, पाप क्यों लगेगा, आप बुरा मत बोलो चाची। चाची बोली, मेरी समझ में नहीं आती, तुम इतना डर कर क्यों रहती हो उससे। अरे तेरे मर्द क्या कम कमाता है, तुम्हारे देवर और देवरानी दोनों जितना वो अकेले कमाता है। ऐश करने की उम्र में नौकरानी बनी जा रही है। खिड़की के पास खड़ी निधि ये सब सुनकर बहुत गुस्सा आ रहा था। सुमन बोली, चाची आप मुझसे उम्र में बहुत बड़ी हो, आपकी तो सचमुच ऐश करने की उम्र है, आप ऐश कर रही हो क्या। इतना सुनते ही चाची चुप हो गई। सुमन हंसते हुए बोली, अब तो बदल जाओ चाची, आपके 3 बेटे हैं, अपने तीनों बहुओं को कभी एक नहीं होने दिया, उन्हें आपस में लड़ती रही। आज हालात ये है कि आप के तीनों बेटे बहू अलग अलग रहते हैं और आप चाचा जी के साथ उन सबके अलग रहती हो। इतना सुनते ही चुपकर सुन रही निधि के होठ पर मुस्कान आ गई और पड़ोसन चाची की बोलती बंद हो गई। निधि दौड़ते हुए आई और सुमन के गले लग गई हुई बोली, दीदी मैं आपके लिए एक खास तोहफा लाई हूँ। सुमन हंसते हुए बोली, अगर मेरी पसंद की काजू बर्फी लाई हो तो 2 पीस चाची को भी दे दो। कड़वा बोलने के कारण शायद इनका मुँह खरा खरा हो गया होगा। सुमन का व्यंग सीधा चाची का कलेजा पर लगा। वह उठकर जाने चाहती थी, मगर तोहफा क्या है यह देखने की जिज्ञासी ने उसे जाने नहीं दिया। निधि बोली, दीदी आंखें बंद करो। सुमन ने आंखें बंद कर ली। फिर निधि ने एक डिब्बे निकाला और सुमन के हाथ पर रख दिया। सुमन ने आंखें खोली, फिर डिब्बे को खोला। डिब्बे में रखा उसकी पसंद का सोने का भारी सा मंगलसूत्र था। उसे देखते ही बोली, पागल इतने पैसे क्यों खर्च आई। निधि बोली, दीदी मेरे लिए इस घर में आपसे महंगी कोई वस्तु, कोई इंसान नहीं है, मेरा पति भी नहीं। आपने मुझे यहाँ जो बहन और माँ का प्यार दिया है ना, उसके आगे तो आप पर सैकड़ों जिंदगी कुर्बान। पास बैठी चाची के लिए वह बैठना मुश्किल हो गया था।
देवरानी और जेठानी का इतना प्रगाढ़ प्यार देखकर बुढ़िया की आंखों में पानी तैरने लगा था, इसलिए चुपचाप उठकर चली गई। जी हाँ दोस्तों, हमारी स्टोरी अच्छी लगी तो ढेर सारा शेयर कीजिए। और हमारी स्टोरी से आपको क्या सीख मिली है या अपनी राय हमारे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। धन्यवाद।